दोस्तों 12 साल से बंद पड़े एक खंडल नुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुई चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो, कहाँ है मेरी बेटी। इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वो आने के बाद उस महिला को एक जोरदार चांटा लगा देती है। कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी की याद आई है, धिक्कार है। तेरे जैसी मां पर कौन थी? वो महिला जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी और इस नर्स ने उसको चाटा क्यों मारा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों नोएडा के एक शमशान इलाके में एक घर होता है जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। वो महिला इस शमशान से घर में अकेली रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची आने के बाद उसका जो काम वो किया करती थी, उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती है। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखे तो वो अपने काम को नहीं कर पाती, अगर काम को करे तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहां तक आ गई थी कि उसके घर में खाने के लिए खाना भी नहीं था और ना ही जीवनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे बचे थे। तो वो एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह उस 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर चली जाती है और ऊपर से वो घर सुनसान इलाके में था जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वो बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि बच्चे को तो भूख लगती है। और जब उस बच्ची को भूख लगी थी तो वो रोने लगती है, लेकिन वहां पर कोई आने जाने वाला नहीं था और इसी तरह से पूरी रात भर उस लड़की को रोते हुए हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम था विजय अक्सर कभी कभी इस रास्ते से आ जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए, और इसी तरह से आज भी वो इस घर के सामने से निकल रहा था। लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया था और इसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों से झांक कर देखने लगता है कि आखिर ये बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। वो थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इसके बाद वो उस बच्ची को इसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में केवल उसी लड़की का रोना सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसके रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि ये बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर इसका गला भी सूख गया है। अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय विजय जान पूछकर इसी रास्ते से वापस आता है और वहां पर जैसे ही वो उस घर के सामने पहुंचता है तो वो लड़की का रोना उसे फिर से सुनाई देता है। इसके बाद विजय से रहा नहीं जाता है और वो एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की का कांच तोड़ देता है। अब खिड़की का कांच तोड़ने के बाद जैसे ही वो उस घर के अंदर झांकता है तो वो देखता है कि एक बिस्तर के ऊपर एक 6 महीने की बच्ची लेटी हुई है और वो बुरी तरह से विलाप कर करके रो रही है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर विजय पुलिस के पास फोन मिला देता है और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है। आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ती है और तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखती है। बच्ची की हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेली पड़ी हुई थी और फूट फूट कर रोए जा रही थी और अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। इसके बाद पुलिस वाले उस विजय नाम के व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से विदा हो जाती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब की देखरेख में उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालिक को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसे वो नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर चली गई थी और पुलिस उसको ढूंढने में नाकामयाब होती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती और हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था
वो उस बच्ची से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ वो बच्ची रिकवर हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ था उसमें एक नर्स थी जिसका नाम था लीना। लीना उस बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दिया करता था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। वो अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी की गई थी और उसके बाद अब वो हॉस्पिटल में काम किया करती और अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है, उसको खिलाया करती है, तो एकदम से उसे अपना बचपन याद आ जाता है और वो सोचने लगती है कि मैं तो अनाथ थी, लेकिन इसकी जिंदगी में बनाकर रहूंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही हो गया था और वो उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इसी तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। अब जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वो बच्ची उसे कहीं भी नहीं मिलती है तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ की साथ की नर्स थी वो उससे कहती है कि तेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वो कहती है कि मैं उस बच्ची के बारे में पूछ रही हूं जो यहां पर उस घर से लाई गई थी, जिस घर के अंदर उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उसके बाद वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी और अब वो अपनी सही जगह पर चली गई है। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर अब उसका जीवन व्यतीत होगा। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछने लगती है और वो लोग भी उसे अनाथ आश्रम का एड्रेस तो बता देते हैं और कहती है कि तू करना क्या चाहती है। तो वो कहती है कि मैं इस बच्ची को अपने साथ पाल पोस कर बड़ा करूंगी और उसको एक अच्छा भविष्य दूंगी। इस बात को सुनने के बाद पूरा स्टाफ एक बार फिर से उस पर हंसने लगता है और कहने लगता है कि अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, तू इस बच्ची को पाल पोषक कैसे बड़ा करेगी। तो वो कहती है कि मैं काम करती हूं और काम करने के बाद मैं इस बच्ची का पालन पोषण करना चाहती हूं। ऐसा कहकर वो हॉस्पिटल से आज छुट्टी लेती है और सीधा उसी अनाथ आश्रम में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद अनाथ आश्रम वालों से बात करके उस बच्ची को लीगली गोद ले लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब वो उसकी बेटी बन गई थी। उसके बाद वह नर्स उसको अपने घर में रखने लगती है और पाल पोस कर बड़ा करने लगती है। लीना जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर के अंदर वो उस बच्ची को रखा करती और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बच्ची बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है तो उसके बाद लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। वहां पर जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती और उसे मामा कहकर पुकारा करती और ये बात जब लीना सुना करती है तो उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। वो सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है कि बेटी पिता की तुझे जरूरत क्या है, मैं ही तुम्हारा पिता हूं और मैं ही तुम्हारी माँ हूं। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चों के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं मैं जानना चाहती हूं। तो उसके बाद लीना उससे कह देती है तुम्हारे पिता की तुम्हारे जन्म से पहले ही मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वो उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती है, वो भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती है और उसके साथ घुल मिलकर रहने लगती है। अब इसके बाद जो लीना होती है वो सोचती है कि मेरी बच्ची तो ये बात पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया है कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो वो बच्ची थी, लेकिन जब बड़ी होगी तो उसके बाद इस बात की तहकीकात भी कर सकती है। तो लीना सोचती है कि क्यों ना इसके पिता और माता के बारे में पता लगाया जाए।
और इसी वजह से वो पुलिस वालों से उस घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। तो पुलिस वाले उसे बता देते हैं कि इस घर की जो मालकिन थी वो एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लीना एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर वो तय करती है कि मैं रोज इस घर पे आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी ना कभी तो इस लड़की की मां यहां पर आएगी और उससे पूछूंगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ वो लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उसी दिन से उस घर पर रोज जाया करती और काफी देर तक वहां पर किसी के आने का इंतजार करा करती और फिर वहां से वापस आ जाया करती। इसी तरह से समय बीत रहा था। अब तभी एक दिन अचानक से जब लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती है तो उस घर के अंदर से एक महिला की फूट फूट कर रोने की आवाज आती है और वो महिला चीख चीख कर कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। अब जैसे लीना उस घर के अंदर जाकर देखती है तो वो देखती है कि उसी कमरे के अंदर जहां पर कभी उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया था, एक महिला बैठी हुई है और वो फूट फूट कर रो रही है। चीख चीख कर इस खंडन नुमा घर की दीवारों से कह रही है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी लौटा दो। उसकी आंखों में आंसू है और वो बहुत ही ज्यादा पछता रही है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद में महिला उससे कहने लगती है कि धिक्कार है तेरे जैसी मां पर, जो इतनी छोटी सी बच्ची को यहां पर इस तरह से छोड़ गई और उसके बाद आज तुझे उसकी याद आई है। तेरे जैसी मां के नाम पर कलंक है। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला और भी जोर से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। तो लीना उससे कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे दिखाई नहीं दिया। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है। वो बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी वजह से मैंने शमशान जगह पर यह घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई थी तो मेरे घर में खाने पीने के लिए खाना भी नहीं बचा था और ना ही जीवनचर्या को चलाने के लिए पैसे नहीं बचे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी, या तो मुझे बच्ची को चुनना था या अपने जीवन जीने के लिए उस काम को चुनना था। तो मैंने बच्ची को छोड़ना बेहतर समझा और उस दिन मैं उसको छोड़कर यहां से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी सी छोटी बच्ची को ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया, ये इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसे कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वो माफी के लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूं। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूं और देखा करती हूं कि कोई ना कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वह महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपने मुंह से अपनी बेटी तो ना ही कहो तो ही अच्छा है, भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है तो उसकी मां मैं होंगी। और हाँ रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ हैं। उस टाइम पर तो मैंने उससे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके हैं, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उसका जन्म हुआ था। उसके बाद वह महिला उसे बताती है कि इसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं इस जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कोई भी पता ना चल सके। ऐसा कहकर वह महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो लीना थी, सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वो उससे चुप होने के लिए कह देती है। चुप करने के बाद लीना उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं पाला पोसा करती हूं और मैं नहीं चाहती कि उसे तुम अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सभी बातों को सुनकर जो वो महिला थी वो भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है, इसके साथ मेरी
बेटी सही रहेगी और उसके बाद वो उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला लीना के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना, और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वो महिला अपने आंसुओं को पहुंचते हुए वहां से जाने लगती है। इन सभी चीजों को देखकर लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है कि चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब भी मिल गए और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर। लीना ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, और बड़ा होने के बाद वो लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है। नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है, तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी मां लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी मेरी मां मेरे साथ रहेगी और जब तक वो जिंदा है मैं उनकी सेवा करूंगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरी घटना पर कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे द वसु वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।